मेरे हिस्से में रोड के ऊपर जमीन 1 कनाल 3 मरला आती है जी, जो मैं 15-16 साल से बो रहा था। मेरे को वो घुसने नहीं देते, मेरे को कहते हैं तू नीचे चल, यहाँ रोड पे तेरे को हम नहीं देंगे। मारांगा जान से। अगर प्रशासन से मैंने थाना में 4-5 बार बजा लिया, जिसके पास मेरे पास ये रसीद रहे। ये देखो थाने की रसीद है। ये ठेका राजन आदमी को इकट्ठा करा था, पंचायत भी करी थी जी। आपसे हमारा सुलझता नहीं, चाहे हम मर जाएं तो जमीन को वो छोड़ने नहीं जी। और भाई जिंदा रहूंगा जब तक जमीन में नहीं छोड़ूंगा। वो बकवास कर रो साहब, भाई की भी खाली पड़ी है, देख लो। मन ने मकान बना रखो, कौन सान की भी ना हो रखो, सारी जमीन खाली पड़ी है। मन ने मकान बना रखो, कहीं नहीं कहाँ है जमीन। कोर्ट दे कहीं भी, मेरे को भी, इस भाई को भी, चाचा को भी, ताऊ को भी, जहाँ कोर्ट दे हम मना नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और जैसा कि आपको पता है, हमारे क्षेत्र की हर समस्या को हम उठाते हैं, प्रशासन से अवगत कराते हैं। आमजन को जो भी समस्याएं होती हैं, जिनका निवारण नहीं होता, हम वो समस्या उठाकर सोशल मीडिया पर दिखाते हैं। और हम धन्यवाद करते हैं पुलिस प्रशासन है उसका भी, कि हमारी हर वीडियो का सॉल्यूशन करते हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन हमारी वीडियो को अनदेखी नहीं करता और लगभग हमारी हर वीडियो का सॉल्यूशन भी होता है। ऐसा ही एक मामला लेकर हम आज खड़े हुए हैं रेवाड़ी जिले के बाड़धन खुर्द गांव में। यहाँ एक बुजुर्ग आदमी हमारे साथ खड़े हुए हैं। इनकी समस्या है कि इनका हक, जो इनकी जमीन है, उनको इनके भाइयों ने एक तरह से कब्जा कर रखा है। 2 साल से इनको घुसने नहीं दिया जा रहा उस जमीन में, जबकि ये उनका हिस्सा है वहां पे। और आज से पहले ये बोते भी आए हैं, लेकिन इनकी समस्या ये है कि 2 साल से इनको इनकी जमीन पर एक तरह से कब्जा कर लिया है। तो क्या मामला है सारा जानते हैं हम। इन बाबा से मिलते हैं और सारी जानकारी लेते हैं। बाबा, क्या समस्या है, क्या दिक्कत है आपको आज मीडिया का सहारा लेना पड़ा, क्या कारण है वो बताओ। जी, मेरे पिताजी और 4 भाई हैं जी। और मेरे पिताजी के हिस्से की जो जमीन है उसमें हम 3 भाई हैं हकदार जी, जिसमें बड़ा हूँ मैं। 2 मेरे से छोटे हैं। मेरे हिस्से में रोड के ऊपर जमीन 1 कनाल 3 मरला आती है जी, जो मैं 15-16 साल से बो रहा था और भाई भी राजी बाजी थे। अब उनकी कुछ गड़बड़ हो गई आपस में, तो मेरे को वो घुसने नहीं देते। मेरे को कहते हैं तू नीचे चल, यहाँ रोड पे तेरे को हम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? जब मेरा हिस्सा है तो रोड पे देना पड़ेगा। मैं तो ये कह रहा हूँ प्रशासन से भी कि भाई मेरा हिस्सा दिया जाए। ठीक बाबा, कब से दिक्कत है? आप कब से उस जमीन को बो रहे थे और कब से वो आपको घुसने नहीं दे रहे वहाँ? देखो जी, ये 15-16 साल से है। देख लो अब कौन से सन से है। तेरे साथ कब तक हुआ बता। मेरे साथ है अभी 3-4 महीने से। 3-4 महीने से आपको वहाँ जमीन में नहीं घुसने दे रहे? जमीन में नहीं घुसने दे रहे। क्या कह रहे हैं वो? मारांगा जान से अगर आए तो? अगर घुसा तो यहाँ के जी। और वहाँ पूरा कब्जा कर लिया। कहीं ईंट लगा रखी है, कहीं माटी गिरवा रखी है, कहीं पूरी कड़बी की लगा रखी है। और मेरे को तो घुसने नहीं देते, ना मेरे को वो जमीन देते। मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, लगभग 70 साल का। और मेरे एक लड़का है, ये भी अनपढ़ सा है। कहते हैं कि तू इसके विरुद्ध बोल, अपने पिताजी के विरुद्ध बोल। इसको कहते हैं कि दारू पीता है, फलाना है, ढिकड़ा है, ये है वो है, तो धमका कर इससे हाँ करवा लेते हैं। ऐसा है जी। आपका बच्चा आपके हिसाब से मंदबुद्धि है और उसको बहका कर कुछ भी बुलवा लेते हैं। देखिए बाबा, हम बयान उनके भी लेंगे जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हो इस तरह के कि भाई वो कब्जा कर रखा है आपकी जमीन पर। और पुलिस प्रशासन की क्या कार्रवाई रही, इसके लिए आपने कहाँ गुहार लगाई प्रशासन से? प्रशासन से मैंने थाना में 4-5 बार बजा लिया, जिसके पास मेरे पास ये रसीद रहे। ये थाने की रसीद है? हाँ, थाने की। ये देखो थाने की रसीद है। ये आप थाने में हो आए, उनकी रिसीविंग है ये? हाँ जी। ये कितनी बार करीब आप थाने जा चुके हैं बाबा? मैं कम से कम 5 बार जा चुका। 5 बार? क्या आश्वासन देते हैं पुलिसकर्मी वहाँ जो भी कुछ आश्वासन नहीं, कहते हैं कि तू लिख दे, हमारा समझौता हो गया बस। आप जा रहे हो अपने हक के लिए और वो कह रहे हैं कि समझौता के लिए लिख दो। हाँ, वो उनकी सुनते हैं, मेरी सुनते ही नहीं। क्यों? अब पता नहीं क्या वो कारण है जी इसका। तो मतलब विपक्ष की सुन रहे हो, आपकी नहीं सुन रहे। आपको न्याय दिलाने की जहां आप गुहार लगा रहे हैं तो आपकी अनसुनी करते हैं और कहते हैं कि आप समझौते पे साइन कर दो। हाँ। अच्छा, इस तरह की बातें पुलिस थाने द्वारा की गई है। हाँ। जी, ये काफी रिसीविंग है बाबा के पास, आप देख सकते हैं। कई बार बताया इन्होंने कि थाने के चक्कर काट चुके हैं ये। और ये जमीन के डॉक्यूमेंट्स भी ये लिए हुए हैं, सारे कागजात हैं इनके पास जमीन के, जैसा कि इन्होंने बताया।
तो बाबा बार बार गुहार लगा रहे हैं कि इनका हक इनको दिलाया जाए। इनके जो भाई हैं सगे, उन्होंने इनकी जमीन पर कब्जा कर रखा है और इनको घुसने नहीं दे रहे। तो बाबा किस तरह का समाधान चाहते हैं आप प्रशासन से, क्या आप एक उम्मीद करते हैं? मैं तो ये करता हूँ कि हम तीनों भाई हैं, जैसे पहले बंटवारा था हमारा, तीनों भाई हम रोड के ऊपर थे, और अब भी वही हो कि भाई तू अपनी संभाल, जितनी आती है कनाल आती है या सवा कनाल आती है, हम अपनी संभालेंगे जी। मैं तो ये आराम से बात, आप चाहते हो कि भाई आराम से सुलझ जड़ा हो जाए और हमारा हिस्सा हमें दे दिया जाए। हाँ बस। जैसा कि बाबा ने बताया, इनके भाई है, उनसे हमारी अभी फोन पे बात हुई, उनके बयान भी लेंगे कि वो अपने पक्ष में क्या कहते हैं। लेकिन फिलहाल उन्होंने कहा है कि भाई जो इनका हिस्सा था लिखित में है वो पीछे दिया हुआ है, पीछे ले लो कभी भी आकर, हम बोर्ड के लिए कोई एतराज नहीं है। तो इस बारे में क्या कहेंगे बाबा, वो आपको हक अगर पीछे देना चाहें तो? पीछे मैं क्यों लूंगा, ये बताओ। जब वो दो आगे ले रहे हैं मेन रोड के ऊपर, और मेन रोड पे जगह है करीब की कितनी जगह है वो? 1 कनाल 3 मरला। आपकी हाँ जी, आपकी मतलब टोटल लगभग 3.5 कनाल जगह है वो? हाँ जी, 3 कनाल 11 मरला है जी। तो यानी कि आपका जो हिस्सा है 1 कनाल से थोड़ा ज्यादा है, वो आपको अपना हिस्सा रोड पर चाहिए। मेरा हिस्सा चाहिए मेरे। तो वो पीछे की जो कह रहे हैं कि लिखित हुई है पहले बोल रहे, वो सब झूठ बोल रहे हैं, वो सब झूठ है बिल्कुल जी। तो आपको अपना हिस्सा चाहिए? मेरा हिस्सा चाहिए मेरे को बस जी। तो देखिए बाबा गुहार लगा रहे हैं प्रशासन से भी ये कि इनको न्याय दिलाएं। बार बार थाने के भी चक्कर काट चुके, ये गांव समाज भी काफी लोग हमारे साथ बने हुए, उनसे भी हम जानेंगे कि क्या सच है, क्या बाबा सही बोल रहे हैं, इनके साथ ऐसा गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है। साहब नमस्कार। नमस्कार। आप इसी गांव से हैं? हाँ जी। इनके पड़ोसी हैं? हाँ जी। जैसा कि बाबा ने बताया इनके 2 भाई हैं और उनके जैसे तीनों भाइयों के हिस्से हैं सड़क पर। हाँ, हिस्सा जी। तो जैसा इन्होंने बताया कि उन्होंने कब्जा कर रखा है, इनको दे नहीं रहे, क्या जायज हक है इनका वहां तक लेना? तो नहीं पता, लेकिन भाई क्या करोड़ों में 2 चल रोड जी। भाई भाई हैं वैसे 3 हैं, तो तीनों का हिसाब के हिसाब से बराबर रोड पर आना चाहिए जी। तो कहने का मतलब जो ये बाबा बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। हाँ ठीक कह रहे हैं, आदमी को इकट्ठा करा था, पंचायत भी करी थी जी। क्या रहा पंचायत बाबा के इसी मामले में पंचायत की थी? इसी मामले में की थी पंचायत के। मैं तो मेरे को तो बोलने नहीं देते, वही बोलते हैं। ये पंचायत आप करे तो आपकी भी तो सुनी होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं सुनी पंचायत। आपकी किसी पंचायत ने तो सुनी होगी? बिल्कुल नहीं सुनी पंचायत ने भी नहीं सुनी। आदमी बोले भाई हम क्या करें, आपसे रोड़ा है, आपको सुलझो अपना। आपसे सुलझो, आपसे हमारा सुलझता नहीं, चाहे हम मर जाए, लेकिन आपसे सुलझता है। क्यों जमीन को वो छोड़ने नहीं जी, और भाई जिंदा रहूंगा जब तक जमीन में नहीं छोड़ूंगा जी। हाँ। तो बाबा की यही गुहार है प्रशासन से कि इनका हक इन्हें दिलाया जाए, पुलिस कार्रवाई करे, इनका कब्जा जहां ही कह रहे हैं दिलाने का काम करें। एक बार देखें मौके पर आकर कि वाकई में क्या सच है, क्या झूठ है, और जिन पर आरोप लगा रहे हैं कि कब्जा कर रखा है, क्या वो सही है या गलत है। तो इस वीडियो को अनदेखा ना करके जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं इस वीडियो को संज्ञान में लेकर इस बाबा की इस समस्या का निवारण करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। धन्यवाद। हम मिलते हैं जल्दी ही अगले परिवार से भी जिन पर इन्होंने आरोप लगाया कि क्या पक्ष रखते हैं अपना, और प्रयास करेंगे हम पुलिस प्रशासन से भी इस बारे में बात करने का कि जैसा बाबा ने बताया कि 4-5 बार ये चक्कर काट चुके हैं थाने के, रिसीविंग भी इनके पास है। तो बने रहिए वीडियो के साथ। मिलते तो जैसा कि आपने देखा हम बाड़धन खुर्द गांव में हैं और यहाँ एक जमीन का विवाद है। एक जगदीश नामक व्यक्ति ने मीडिया का सहारा लेना चाहा यहाँ और अपनी जमीन अपने हिस्से को लेने के लिए हमें यहाँ बुलाया, और उन्होंने जैसा कि बताया कि उनके 2 छोटे भाई हैं जिन्होंने उनकी जमीन पर लगभग 1 कनाल के आसपास जमीन बताई जिस पर कब्जा है इन दोनों भाइयों का। वो चाह रहे हैं कि मेरी भी जमीन मुझे रोड पर मिले 3 भाइयों के हिस्से अनुसार। उन्होंने 2-4 बार पुलिस प्रशासन को भी अवगत कराया इस मामले से, जैसा कि आपको पीछे वीडियो में दिखाया। पुलिस जो मुकदमा दर्ज है उसकी रिसीविंग भी आपको दिखाई उनकी। हम मिले हैं अब उनके दोनों भाइयों से, उनसे भी जानेंगे उनका पक्ष कि वो क्या कहते हैं इस बारे में, क्या सचमुच उन्होंने कब्जा कर रखा है या फिर क्या इनका विवाद है। सर आपका क्या नाम है? श्री भगवान। आपके भाई जगदीश ने आरोप लगाए आप पर कि आप 2 छोटे भाइयों ने उनकी जमीन पर कब्जा कर रखा है जहां उनका हिस्सा आता है सड़क पर, वो आप देने की बजाय उन्हें कहा गया है कि पीछे आपकी जमीन है वो आप कभी भी बो सकते हो, रख सकते हो, जबकि उन्होंने बताया कि करीब 15-16 साल से वो इस जमीन को बोते आ रहे हैं, लेकिन पिछले 4-5-6 महीनों से आप उनको यहाँ नहीं घुसने दे रहे। क्या सच्चाई है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे? सर ये तो गांव से पता करो आप, हम तो क्या बताएंगे, हम तो खुद ही हमारी भी नहीं पड़ी विवाद की वजह से। 2005 से हमारा झगड़ा चल रहा है, तो मेरी तो खुद ही ऐसी पड़ी है। आप देखो गांव से पता करो क्या हकीकत है। ये जो हम जिस मकान में खड़े हैं जी, ये किन के हिस्से में है? ये तो मतलब सब छोटे भाई के हिस्से। सबसे छोटे भाई? तो भाई में हमारे साथ सबसे छोटे भाई आप हैं? हाँ जी।
तो ये जैसे कि आपने अपनी जैसे रोड पर जमीन है आपकी, हाँ। 3 कनाल है, जो भी है, हाँ। तो उसमें अपना हिस्सा आपने ले रखा है। हाँ। आपके भाई का कहना है कि मेरा हिस्सा भी रोड पर आना चाहिए, हाँ। तो मेरे को पीछे दे रहे हैं, तो मैं पीछे क्यों लूंगा, जबकि वो कह रहे हैं कि काफी समय से वो बोल रहे जगदीश हैं। ने ही 20 साल से बंटवारा करा हुआ है पहले माँ बाप ने, जी। और रोड की तरफ मेरा है, और फिर इस भाई का है, फिर उसका है, कोई दिक्कत नहीं। जगदीश की खाली पड़ी से जमीन देख लो। जगदीश की जमीन, जगदीश कह रहे हैं कि मैं आज तक बराबर में बोलता आया था, रोड के साथ लगती और वो मुझे रोड बकवास- पर हिस्सा चाहिए। वो बकवास कर रो साहब, भाई की भी खाली पड़ी से देख लो। मन ने मकान बना रखो, उसको इंसान की मीम ना हो रखो, सारी जमीन खाली पड़ी जी। है। मन ने मकान बना रखो। आपके कहने का मतलब है कि उनकी जमीन पीछे पड़ी हो, पीछे ले लेंगे। हैं? पीछे नहीं, दादा लाई से बंटवारा करवा लो, चाचा तो वो से जहाँ हिस्सा आए वहाँ हमें दे दो, कोर्ट हम ले लेंगे, हम तो छोटे हैं, हम और वो पे ले ले और हमें बाद में दे दो। बस कोर्ट से पक्का बंटवारा करवा लो और हमने दे दो, हम ले लेंगे भाई, जहाँ कोर्ट देगा वहीं ले लेंगे हम। जैसा कि आपके देखो पिताजी के 3 बेटे हो, आप तीनों के हिस्से में जो जमीन आई है, हाँ। तो 3 भाई हो, तो तीनों को अगर रोड पर चाहिए, तीनों को रोड पर चाहिए कि आगे पीछे तो कैसे लेंगे? नहीं, वो तो पहले मेरे बाप के नाम आएगी, यहाँ है जब ही तो लेंगे, पहले चाचा ताऊ भी तो लेंगे। जी। पता ही नहीं कहाँ है जमीन, पहले चाचा ताऊ बांट गए, और जहाँ हमारे पिताजी का है कि वहीं तो 3 हिस्से होंगे। तो आपने तो मकान बना रखे, आपका तो आपने तो कब्जा है यहाँ आपका तो। मेरे पिताजी और मेरे भाइयों ने बनवाया था, इन्होंने तो दोनों ने। आज 25 आ गए तो साल यहाँ पहले। कुआ बन ले, यहाँ मकान कर ले, तो आपने इनकी मकान, सहमति से ही हुआ था। जी, तो आपकी जब तीनों भाइयों की सहमति से हुआ था, हाँ। तो ये बातें जब तक आज वो कह रहे हैं कि हाँ। भैया अब तक मैं वो बोक तैयार रहा था बराबर में, वो पीछे ही बोता है, पीछे ही बो रहा है। कोई ट्रैक्टर वाला ये कह दो मैंने बोया है तो वो पक्की बात है, वो तो बकवास कर रहा है। आज तक न उसने बोया, खाली पड़ा रहता है उसका ये करना, उसने कभी नहीं बोया। खाली पड़ा रहता है ये करना। फिलहाल जो उसके बात है, उसके कहने की कि भाई मुझे बराबर में रोड पर हिस्सा चाहिए, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो कोर्ट दे कहीं भी, मेरे को भी, इस भाई को भी, चाचा को भी, ताऊ को भी, जहाँ कोर्ट देगा हम मना नहीं कर सकते। मतलब कि आप चाहते हो कि कोर्ट कार्रवाई करे, वो हाँ, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, हमें भी वही मिलेगी कोर्ट से ऊपर, हम कहाँ जाएंगे। हम तो तो खुद कहने अपना का आपका भाई बंदे में कोई इस तरह का समझौता नहीं हो रहा, आप चाहते नहीं, हैं कोर्ट से तो कार्रवाई हो। आप तो सभी कह रहे हैं, आप हम तो रोड पर लेंगे, सभी को 18-17 आदमी हिस्सेदार हैं, सभी कह रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, पहले मेरे चाचा ताऊ को बंटवारा करवाओ, भाई बड़ा, और फिर यो जहाँ हमें देगा वहां ले लेंगे हम। जी। गलत, अब हमें कोर्ट देगा वहां लेंगे, क्या ही दिक्कत बताओ। समाज दे, समाज दो, भाई दो, बहन आऊंगा, इसको करवाओ, कोई करवाओ। जी, तो देखिए इन भाइयों की बात भी सुनी आपने, जगदीश की बात भी सुनी। उन्होंने जिस तरह से आरोप लगाए हैं कि मुझे घुसने तक नहीं दे रहे, वहां ट्रैक्टर नहीं, को आओ, जाने दे खूब रहे। आओ। और उसके बाद इनका कहना है कि भाई जो पहले बंटवारा हो चुका या फिर बड़ों का बंटवारा होगा, चाचा ताऊ का बंटवारा होगा, कोर्ट के थ्रू जो भी न्याय जो आदेश मिलेगा हम उस पर चलने को तैयार हैं, जैसा भाई कहेंगे वैसे चलेंगे। तो क्या सच है क्या नहीं, और हम पुलिस प्रशासन से जानना चाहेंगे कि जैसे कि उन्होंने 2-3 बार थाना जा चुके, चक्कर काट चुके, तो क्या कहते हैं पुलिस अधिकारी, उनसे भी हम मिलने का प्रयास करेंगे और बताएंगे आपको कि क्या सारा मामला था। जैसा कि आपने वीडियो देखी, हम पुलिस प्रशासन से मिले, जाटूसाना थाना SHO से मिले, उनसे बात हुई और इस मामले के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि नियम अनुसार जो भी कार्रवाई थी हम कर चुके हैं, ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट जैसा आदेश करेगा हम उसका पालन करेंगे, बाकी उनका आपस का मामला है, हमारा जो काम था हम कर चुके हैं। क्या सच है क्या गलत है, काफी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो कमेंट्स में जरूर बताइए कौन सही है कौन गलत। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।